और फिर इसके बाद टॉम हॉलैंड भी सामने आ गए हैं और शूटिंग स्टार्ट हुई है और पब्लिक ने इस शूटिंग के बिहाइंड द सीन शेयर करना शुरू कर दिए हैं धड़ाधड़। और सोशल मीडिया पे जैसे एक तूफान सा आ गया है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को लेके। मूवी की स्टोरी को लेके कुछ थ्योरी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में पीटर पार्कर, आप याद रखें कि अपनी याददाश्त खो चुका है, अब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करता है जिसमें वो अपने तमाम दोस्त भूल चुका है। मूवी का मेन विलन अभी तक सामने नहीं लाया गया है। मुमकिन तौर पे मिस्टर नेगेटिव इस मूवी का मेन विलन हो सकता है, एक दोहरी शख्सियत वाला इंसान जो सामने अच्छा है लेकिन असल में वो एक नेगेटिव डार्क एनर्जी रखने वाला शैतान है और ये विलन किसी को भी करप्ट करके अपने वश में कर सकता है और ये स्पाइडरमैन को ज़हनी तौर पर कंट्रोल कर सकता है। और इसके साथ में शामिल है कमेलियन जो शक्ल बदल सकता है और तीसरे नंबर पे स्कॉर्पियन है जिसे आपने नो वे होम में देखा था। तो इन दोनों को भी मिस्टर नेगेटिव स्पाइडरमैन के अगेंस्ट यूज कर सकता है। तो मूवी के आने वाले लीक्स में ये जो आप ट्रक देख रहे हैं और इसके ऊपर जो निशान है, ये निशान मिस्टर नेगेटिव की आर्मी का निशान है जो कि कॉमिक के अंदर भी मौजूद है। तो मुमकिन तौर पे मिस्टर नेगेटिव स्कॉर्पियन को छुड़वाने की या किसी और मकसद के लिए इस ट्रक को यूज कर रहे हैं और स्पाइडरमैन इसका पीछा कर रहे हैं और इस ट्रक में से कुछ निकालना चाह रहे हैं। फिल्म में स्मार्ट हल की एक खास पेरेंट्स होगी जो हो सकता है पीटर को उसकी यादाश्त वापस दिलाने में मदद करे और डॉक्टर डूम के आने वाले थ्रेट के हवाले से इसको आगाह करे। और पनिशर को भी दिखाया गया है जो एक स्ट्रीट लेवल मिशन पर दिखाया जा सकता है, यानी स्कॉर्पियन और कमेलियन के पीछे वो आ सकता है इन्हें मारने के लिए। और इसी दौरान पनिशर के साथ स्पाइडरमैन का भी सामना हो सकता है, वो पनिशर को इन दोनों विलन को मारने से रोक सकता है। स्पाइडरमैन मारने के अगेंस्ट है जबकि पनिशर फिनिश द जॉब वाला बंदा है। और मूवी के एंड पे एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जा सकता है जिसमें डॉक्टर डूम से रिलेटेड कुछ दिखाया जा सकता है और एवेंजर्स डूम्सडे की शुरुआत यहीं से हो सकती है। तो ये मूवी स्पाइडरमैन की नहीं बल्कि पूरे एमसीयू के अगले फेज की बुनियाद है।